खबर नवादा से बता रहे हैं, जहां पर धान के पुंज में भीषण आग लग गई है। इससे पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। सिरदला थाना क्षेत्र के पड़तापुर गांव के यादव टोली में आग लगी है, जिससे लाखों के धान और पुआल जलकर राख हो चुके हैं। आग आखिर कैसे लगी, इसका अभी तक पता नहीं चल सका है। आग लगने पर ग्रामीणों ने अपने स्तर से उसे बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग की लपटें इतनी तेज थी, इतनी भयावह थी कि उस पर काबू नहीं पाया जा सका। इसके बाद फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। और बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं, जहां पर आतुआ विधायक को जान से मारने की धमकी मिली है। कोतवाली थाने में लिखित शिकायत विधायक की ओर से दर्ज कराई गई है। गोपालगंज से आरोपी युवक जो है वो पकड़ा जा चुका है। साथियों को छुड़ाने के लिए धमकी दी गई थी उसकी ओर से। शराब कांड में आरोपी के जो साथी हैं वो पकड़े गए थे। हथुआ विधायक राजेश कुमार को यहां पर जान से मारने की धमकी दी गई थी। हमारे सहयोगी संजय इस वक्त जुड़े हुए हैं। संजय, जिस युवक ने धमकी दी थी वो तो गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन ये बताइए कि जिन साथियों को छुड़ाने के लिए ये धमकी दी गई थी, अब वो साथी कौन कौन से और इनका कितना बड़ा सिंडिकेट चल रहा था, क्या कुछ जानकारी है इस बारे में? देखिए, फिलहाल पूरी पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। कोतवाली थाने, पटना का जो कोतवाली थाना है, उसी की जुडिक्शन में इनका सरकारी आवास, और जब अपने आवास में बैठे हुए थे शुक्रवार की रात, उसी दौरान जो आरोपी युवक है उसने फोन कर धमकी दी कि हमारे साथियों को छुड़ाए। राजेश कुमार घबरा गए इस घटना के बाद और उन्होंने शनिवार को यानी कल कोतवाली थाने में लिखित शिकायत दी थी। कोतवाली थाने की पुलिस ने, पटना पुलिस ने गोपालगंज जो पुलिस है वहां से संपर्क साधा। उसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, चूंकि उसका मोबाइल नंबर था, सारी चीजें थी। विधायक का यह भी कहना, जो लिखित शिकायत दी गई है, कि उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि वो नशे में धुत था। फिलहाल उसको गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की जा रही है और फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन निश्चित तौर पर जनप्रतिनिधियों से काम करवाना और ऐसा नहीं कर उनके इनकार करने पर धमकी देना गंभीर मसला है। पुलिस जांच कर रही है और फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी इस मामले में। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद संजय तमाम जानकारियों के लिए। और खबर सीवान से, जहां निवर्तमान कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन रामायण चौधरी के द्वार पर अपराधियों ने गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया है। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के उनके गांव बरहन की है। रामायण चौधरी के दरवाजे पर राशन का वितरण हो रहा था, तभी एक बाइक पर सवार होकर आए दो अपराधियों की ओर से गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि इस घटना में किसी को गोली नहीं लगी है, लेकिन थोड़ी देर के लिए वहां पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस अपराधियों को चिन्हित करने में लगातार जुटी हुई है। हम गांव के उनके द्वारा सूचना दी गई थी, उनके दरवाजे पर कोई मोटरसाइकिल से आया और फायरिंग करते हुए वहां से चले गए। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और उसमें जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी उसे की जाएगी। हम तो देखत नहीं है, हम ठाड़ बनी गोली चलावला तो सन इनकर रामायण पर चला के तब सोनू पर चलावला लो, 3 गो बेटा लो, ये लेकर 4 गो। तो हम कहते नहीं का, अरे गोली चलाता सन, एक बेटा पकड़ लो गोली चलावता सन, चल इनकर आवे भाग चलो सन। काची सरला सन, मोटरसाइकिल सरला सन, केने भाग गेला सन, हेने पहले हेने सैला सन, तो हेने गइला सन, आ हेने से आके देख के उतर के गोली चलावे लगला। और बेतिया के मझौलिया में शिक्षकों के खिलाफ छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा है। छात्रों ने शिक्षकों पर लेट लतीफी और प्रिंसिपल अरुण कुमार शाह पर अवैध वसूली का आरोप लगाया है। नाराज छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया और अगजनी की गई उनकी ओर से। मामला राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय बखरिया का है। पुलिस ने हालांकि छात्रों को यहां पर समझा बुझाकर शांत करा दिया है। नहीं आता है तो क्या करते हैं, सब पैसा ले लेते हैं, अपने पॉकेट में रख लेते हैं। ये नहीं कि रख कर और पंखा खरीदे। पंखा हम लोग क्लास में एक ही लगा है बस। और जो बाथरूम है, बाथरूम कहाँ है सर? बाथरूम दिखावे का है, उसमें पानी नहीं कुछ नहीं आता। सर द्वारा हम लोग को धमकी दिया जाता है और बात में हम लोग से पैसा लिया जाता है। और सर जो हम लोग शौचालय हम लोग बाहर जाते हैं, वहाँ पे ताला मारा रहता है हमेशा। और सर लेकिन यहाँ पे शिक्षक पानी भी नहीं आता है नल में, टंकी भी नाम का टंकी लगा है। उगाही का आरोप लगाया जा रहा है आपके ऊपर, कहाँ तक ये सब गलत बात है। उगाही का जहाँ तक आरोप है वो लगाया जा रहा है, तो कोई बच्चे हमें सबूत दे कि कौन उगाही किया। मैं टीचर द्वारा भी, मैडम द्वारा भी आरोप लगाया गया है, मैं उनसे पूछूंगा। और मुख्यमंत्री